बचपन की सहरी से गुजरते हुए अपने घर की सहरी तक पहुंच जाए, लेकिन वो सहरी कभी नहीं भूले जो सुबह सुबह अम्मी सर्दियों में हमें आके उठाती थी कि उठो सहरी का टाइम हो गया है और सहरी करो। हम बहन भाई लड़ते झगड़ते किचन तक आते, चूल्हे के पास अम्मी नाश्ता बना रही होती और हम चूल्हे के पास ही बिंडे लेके बैठ जाते थे। आपस में बातें भी करते और नाश्ता भी करते और लड़ते भी और झगड़ते भी, और अम्मी यही कह कह के चुप कराती कि चुप कर जाओ भाई डांटेगा, चुप कर जाओ भाई डांटेगा। और इस तरह की सहरियों से गुजरते हुए हम लोग अपने घर की सहरियों तक आ गए। आज की वीडियो में अपनी पहली सहरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जो मेरी क्लीनिंग रूटीन थी, जो रमजान प्रिपरेशन चल रही थी, उसका एंड शेयर करूंगी। एंड में मैंने अपने घर को कैसे सेट किया और क्या क्या सेटिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रमजान से एक दिन पहले की वीडियो है। मेरा घर बहुत गंदा हो गया था क्योंकि बाहर जो काम लगा हुआ है, देखिए उसकी कैसी गर्द हर चीज पे जमी हुई है। ये देखिए बाहर काम चल रहा है। आज मैंने कपड़े भी धोए हैं सुबह सुबह उठ के। ये जितने भी पर्दे वगैरह थे वो भी उतारे हैं, वो भी धोने थे। कुर्सियों को देखा बहुत बुरा हाल हो गया। इस पे तो अच्छी खासी गर्द पक्की हो गई है मेरे ख्याल में। तो फिर मैंने स्टार्टिंग ली क्योंकि मैंने कहा रमजान से पहले हम लोगों ने बरांडे में जो है ना इफ्तारी वगैरह करनी होती है, मैं अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। बरांडा जो है वो मेरे घर में बहुत अहमियत के आमिल है क्योंकि हम लोग ज्यादातर टाइम यहाँ पे गुजारते हैं। तो मैंने कहा पहले इसको मैं साफ कर लूँ। सबसे पहले मैंने पौधों को साफ किया, मैंने पर्दे उतारे, वो जो है ना मशीन में डाले हैं। और जो जितनी अलमारियां थी, ये खिड़कियां थी सॉरी, इसको मैंने अच्छी तरह साफ की। इस पे भी बहुत ज्यादा गर्द जमी हुई थी। इनको मैंने अच्छी तरह से इनकी सबकी क्लीनिंग की। तक ये दरवाजे क्लीन ना हो तो पूरा घर बंदे को जो है ना गंदा गंदा नजर आता है। जो दरवाजों की बहुत टेंशन होती है। मैं कहती हूँ कि हमारे जो दरवाजे हर वक्त साफ रहे, लेकिन ये पिंडी जो होता है बहुत रश वाला एरिया, यहाँ पे बहुत गर्दो गुबार भी है। यहाँ पे मार्बल की फैक्ट्री है, उनकी गर्द बहुत ज्यादा आती है। तो गाड़ियों के धुएं शुओं की भी गर्द बहुत आती है। और आजकल तो हमारे इधर जो काम चल रहा है ना, की वजह से बहुत ज्यादा मतलब घर में गंद मचा हुआ है। और बहुत मुझे जो है ना इससे टेंशन तो बहुत हो रही है, लेकिन यार मजबूरी है, उन लोगों की मजबूरी, उन्होंने काम लगवाया हुआ है। और जाहिर बात है जहाँ पे काम लगा होता है वहाँ पे ये मसले मसाइल चलते रहते हैं और गुजारा करना होता है क्योंकि किराए के घर हैं और हम कौन सा हमारे अपने घर है और हमारी अपनी मर्जी चलेगी। तो इसलिए मैं भी जो है ना बस अल्लाह पे छोड़ दिया है। नहीं तो आप लोगों को पता है मैंने कहा था कि मैं रमजान से पहले पहले अपने पूरे घर की जो है ना मैं कवर करूंगी, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी। अब मैं इंतजार कर रही हूँ ये बाहर का काम खत्म हो तो फिर मैं अपने सहन की सफाई करूँ। डिस्टेंपर में लेके आई हुई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं डिस्टेंपर कर रही हूँ। पहले मैंने कहा बरामदे में भी डिस्टेंपर करती हूँ, फिर मैंने नहीं किया। इस वजह से नहीं किया कि मैंने कहा ये दोबारा से इतनी मतलब वहाँ पे आजकल टाइलों और मार्बल के ऊपर काम चल रहा है, तो जब टाइलें और मार्बल वो काटते हैं तो उसकी भी इतनी गर्द अंदर आ जाती है। लेकिन ये कि मुझे पहले तो ज़हीद कह रहा था कि तुम इसकी सफाई ना करो, एक ही दफा कर लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा रमजान है, रमजान में दिल करता है कि हर चीज साफ और जो है ना बंदा साफ सुथरी जगह पे बैठ के ना इफ्तारी करे। तो फिर मैंने जो है ना अल्लाह का नाम ले लिया। मैंने कहा खैर है, जब इस पे गर्द पड़ेगी तो दोबारा फिर सफाई कर लूंगी। दरवाजे मेरे साफ हो गए और यहाँ पे जो मेरा मनी प्लांट पड़ा हुआ है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो पता नहीं उसके गमले की वजह है कि क्या वजह है। मैंने कहा चलो गमला चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, या मौसम चेंज होगा तो हो सकता है खुद बहुत पत्ते निकल आए। लेकिन ये कि गमला उसका था भी बहुत गंदा सा। मैंने कहा उसको क्या पेंट करूंगी। तो इसके ये मैं जो लेके आई थी 130 के सेल से, ये छोटे छोटे लेके आई थी। ये कुछ तो मैं डस्टबिन के तौर पर यूज़ कर रही हूँ किचन में, और इसको मैंने जो है ना कहा प्लांटर बना लेती हूँ। एक तो मैंने किचन में प्लांटर बनाया, एक मैंने कहा चलो यहाँ पे प्लांटर बना लेती हूँ और इसको साफ कर लेती हूँ। पौधों की जब तक केयर ना हो पौधे ठीक नहीं रहते। असल में ये पौधा बहुत इग्नोर हो रहा था। एक तो ये दरवाजे में पड़ा हुआ था, दूसरा काफी अरसे से ये इग्नोर हो रहा था क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा बिजी थी। तो जो सामने सामने वाले पौधे थे तो उनकी तो मैं केयरिंग कर लेती थी, मुझसे जो है ना हो जाता था, इग्नोर हो जाता था। देखें पौधे ऐसी चीज है, अगर आप लोग इनको इग्नोर करना शुरू करनी है खुद ब खुद सूखना शुरू कर देते हैं। ये जानदार चीज होती है और ये जो है ना मोहब्बत मांगती है, प्यार मांगती है, और इसको मोहब्बत और
प्यार की ज़रूरत होती है। देखिए मैंने इसे प्यार मोहब्बत से लगाया है, आप कुछ दिन बाद देखेंगे ये कैसे हरा भरा और प्यारा हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने तजर्बा किया हुआ है इन पौधों पे। जिस पौधे को मैं इग्नोर कर देती हूँ वो पौधा खराब हो जाता है, और जिस पौधे की मैं केयर करना शुरू कर देती हूँ वो पौधा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मैंने इसमें अच्छी तरह मिट्टी डाली है और फिर बाद में मैंने इसमें जो है ना पानी दिया है इसको, और मैंने कहा अब उसे मैं कोने में रख देती हूँ। अब मैं इसको डेली जो है ना चेक किया करूंगी इसमें क्या मसला है, ये क्यों सूख रहा है। यार मौसम भी ऐसा गुजरा है कि जिसमें पौधे सूखते होते हैं, लेकिन मेरे बाकी जो मनी प्लांट है वो नहीं सूखे, और ये जो बोतलें वाले थे ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि इनकी तरफ भी मैंने तवज्जो बहुत कम दी है। इसमें मैंने कहा नए प्लांट लगाऊंगी और बाद में जो है ना इसको फिर मैं लटका दूंगी, और फिलहाल मैंने कहा इस गमले को सेट कर लूं। बरामदे की क्लीनिंग वगैरह तो सारी हो गई है, सारी सफाई मैंने कर ली है, फर्श भी मैंने धो लिए हैं, प्लांट भी मेरा जो है ना सेट हो गया है। अब मैंने नीचे फर्श धोए हैं और ये फूल भी मैंने सारे उतारे हैं क्रोशिया वाले मिरर से, और इनको भी मैंने सर्फ के साथ अच्छी तरह धोया है। फिर मैंने सारा जो है ना इसकी वाइपर वगैरह लगाया कि मैंने कहा ये सूखे तो फिर मैं पर्दे वगैरह इसके सारे लगा लूंगी। बाहर के तो जो है ना हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा बरामदे तक तो मेरा घर जो है ना साफ सुथरा हो जाए। इंशाल्लाह जल्दी मैं जो फ्रंट वाला रूम है उसकी भी मैं कवर स्टार्ट कर लूंगी। कि अभी जो है ना जो वीकेंड आएगा तो उस पर मेरा दिल है कि हम जो है ना उसको सेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंपर तो उसमें हो गया, सेटिंग ही रह गई, हमने सिर्फ अब उसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे पर्दे तकरीबन सूख गए थे, कुछ सूखे हुए थे कुछ नहीं सूखे हुए थे। मैंने कहा चलो लटका देती हूँ तो ये खुद ब खुद ही सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी लग रही थी, धूप भी आ रही थी बरामदे में। और बाहर तो ये है कि ये मजीद और ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर सीमेंट का काम चल रहा है और कटिंग भी हो रही है मार्बल की और टाइलों की। उससे ये होता है कि नीचे इतनी गर्द आती है कि जो कपड़े धोए होते हैं वो फिर से गंदे हो जाते हैं। इतने दिनों से मेरे कपड़ों को बहुत मसला बना हुआ है, क्योंकि मेरे तो स्पिनर भी नहीं है, जिसकी वजह से अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्द ही अपने लिए स्पिनर लूंगी। पर्दे मैंने लगा लिए, तो फिर बाद में ख्याल आया कि जो फ्रंट वाला रूम है उसमें से रेड पर्दे उतरे हुए हैं। मैंने कहा ये मैं बेडशीट जो है ना रेड कलर की डालूंगी, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ ये रेड पर्दा इसके साथ मैचिंग करके लगा लेती हूँ। लोगों के लिए रमज़ान के ऑर्डर पे ऑर्डर बना रही हूँ। खुद जो है ना पुरानी शीट यूज़ की है। पुरानी ऐसे ही होता है, जो लोग जो काम करते होते हैं उनके अपने घरों में वो फिर चीज़ें नहीं होती है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि अपने लिए कोई डाइनिंग सेट नहीं बनाया। मेरे पास ये वाला भी सेट पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़े हुए थे, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाए। मैंने कहा इन्हीं को यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने इस बरामदे में जो है ना आम से मैट डाले हुए थे, इसी वजह से डाले हुए थे कि मैंने कहा वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो यही वाले ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने इसकी क्लीनिंग की है, तो फिर मैंने ये वाली शीट डाली। ये मेरी शीट बहुत प्यारी शीट है डाइनिंग की, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। ये मैंने लंडे से ली थी और फिर मैंने लैस वगैरह लगा के इसको खुद तैयार किया था। कूड़ों के कवर भी धोए हैं, ये भी बहुत गंदे हो गए थे। मतलब हर चीज ऐसी गंदी हुई हुई थी। जैसे जैसे मैं धो रही थी साथ कह रही हाय शुबाना तू कितनी गंदी है, तू बहुत गंदी है शुबाना, तू इतना कार गंदा कीता हुआ है। इस किस्म के मेरे अल्फाज अपने आप साथ बोल रही थी और साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी। और ये मेरी पक्की आदत है कि मैं जब भी सफाइयाँ करती हूँ साथ यही वाले अल्फाज दोहरा रही होती हूँ और साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ। तो अब मेरा जो देखे घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और यहाँ इसके बाद फिर मैं जो थी चली गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने कुछ ऊन लेके आनी थी, क्योंकि कुरैशी के दो कुछ ऑर्डर आ गए हैं कि मैंने जैसे कुरैशी का काम दिखाया है कुरैशी के ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर के लिए जो है ना लेके आई हूँ, ऊन लेके आई हूँ, जिनसे जो है ना काम करवाती हूँ कुरैशी का। तो इंशाल्लाह जो है ना अब मेरे कुरैशी के बहुत सारे आइटम आएंगे और आप लोगों ने अगर ऑर्डर करने हुए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना मेरी जो रमज़ान प्रिपरेशन थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और क्योंकि जो है ना बस इतनी ही हो सकती थी रमज़ान की। हाँ मुझे बहुत दुख है कि मेरा जो ना जानमाज कॉर्नर नहीं बना है, इंशाल्लाह वो मैं रमज़ान में ही बनाऊंगी।
ये हमारी रमज़ान की फर्स्ट सहरी है और सहरी को मैं हमेशा थोड़ा जल्दी उठती हूँ ताकि नमाज तहज्जुद पढ़ सकूँ, कुछ दुआएं अपने लिए कर सकूँ। ज़्यादातर ऐसे करती हूँ, रात को नमाज पढ़ लेती हूँ लेकिन वितर को छोड़ देती हूँ और वितर जो होती है वो तहज्जुद के साथ पढ़ती हूँ। मैंने कहीं सुना था कि इससे ज़्यादा सवाब होता है, तो फिर शुरू से यही आदत बनी हुई है कि रात को वितर छोड़ देती हूँ, वो जो है ना तहज्जुद के साथ पढ़ती हूँ। सहरी में मैंने पराठे बनाए हैं, साथ चाय बनाए हैं। भाई भी इधर ही थे तो भाई कह रहे थे कि मैं दही ले आऊँगा, तो फिर हम लोग जो है ना दही के साथ सहरी करेंगे। कुछ इतना खास आज पहली सहरी थी, इतना नहीं बनाया। कल मैं थक भी बहुत गई थी, बिजी भी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से हम लोग जो है ना सहरी की इतनी तैयारी नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह जो है ना आज मैं जाऊँगी, बाजार जाऊँगी और सहरी के लिए मैं अक्सर कीमा लेके आती होती हूँ। मैं सहरी में कीमा बनाती होती हूँ, ज़्यादातर कीमा वगैरह लेके आऊँगी। अभी मैंने रमज़ान की कोई मतलब वो नहीं की है, ग्रॉसरी तो कर ली है लेकिन ये कि सब्जी वगैरह कोई भी नहीं लाई हूँ, ना कोई आलू प्याज टमाटर लहसुन कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे क्योंकि कल से ईद की डबल ड्यूटी लगी हुई थी और मैं भी सफाइयों में ऐसे फंसी हुई थी। फिर मैं चली गई थी बाजार, ऊन लेने चली गई थी, तो बहुत टफ डे। इंशाल्लाह मेरी इस रमजान आप लोगों के लिए पूरी कोशिश है कि मैं डेली वीडियो डालूं और डेली आपको रमजान की जो रूटीन है आप लोग से शेयर करूँ। देखिए इसमें मैं कितना कामयाब होती हूँ। लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ और मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकूँ रमजान की। और बहुत से ऑर्डर आ गए हैं रमजान के भी जो ईद से पहले देने हैं, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो ऑर्डर भी मैं जिस तरह रमज़ान से पहले वाले ऑर्डर मैंने रमज़ान से पहले अपना वादा पूरा किया और लोगों की कंप्लीट कर ली, अब ईद से पहले जिन जिन के साथ वादे किए हैं उनके ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाए। आप लोगों की दुआओं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे साथ है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सहरी बनाते वक्त बहुत सी यादें मेरे जहन में चल रही थी, बचपन की यादें, फिर बाजी के घर में जब रहती थी सहरी वाली यादें, बहुत सी यादें जो होती है बचपन की। सर्दियों से लेके हमारी सर्दियों से सहरियाँ शुरू हुई थी और दोबारा हम सर्दियों पे आ गए और हमने एक राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास की बात है। रमज़ान को हमेशा ऐसे गुजारें कि ये आप लोगों का एक इबादत का महीना है, इसमें बहुत ज़्यादा अपने लिए दुआएं किया करें। रमज़ान की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि मेरी जितनी भी दुआएं रमज़ान में करती हूँ मेरी ज़रूर कबूल होती हैं। आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि इस रमज़ान आप लोगों को मेरे लिए एक स्पेशल दुआ करने के अल्लाह मुझे अपना घर दे, क्योंकि मैं घरों को सजा के लोगों के घरों को, पहले अम्मी का घर सजाती थी, बाजी का घर सजाया, अम्मी का घर सजाया और फिर गाँव वाला घर सजाया है। गाँव वाला घर भी अब देखा जाए ना तो वो भी मेरा अपना नहीं है तो मेरे ही घर है, लेकिन ये है ना कि वहाँ पे भी जो है ना मुझे कभी भी ऐसा महसूस किसी ने नहीं करवाया कि ये वो घर मेरा है। बस मुझे ऐसा लगता है वो ज़ईद का घर है, मेरा तो वही घर होगा जो मेरा घर यहाँ पे पिंडी में जो घर बनेगा। तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला मुझे पिंडी में अपना घर दे और प्यारा सा घर दे और खूबसूरत सा घर दे और बड़ा सारा घर दे, क्योंकि मुझे जो है ना सैन वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपना घर भी बनाया तो मैं ऐसे सैन वाला ही घर बनाऊंगी, ऐसी बरांडा होगा, ऐसे ही कमरे होंगे, ऐसे ही आगे सैन होगा, लेकिन सिर्फ ये होगा कि जो मेरे बरांडा होगा उसको पक्की ग्रिल लगी होगी ताकि जो है ना बाथरूम भी अंदर होगा ताकि सेफ रहे। कि बनाऊंगी मैं सैन वाला ही घर, क्योंकि जो बंद घर होते हैं ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। पता नहीं लोग क्यों बंद घर बनाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये लोगों ने क्यों खुड्डे बनाना शुरू कर दिए। मुझे तो इन खुड्डों से नफरत है, क्योंकि मुझे जो है ना बंद घरों से बहुत उलझन होती है और डिप्रेशन होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है। इस वक्त मेरे चैनल पे जो नए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। अगर मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।